एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होगा, जो कुछ सोचता नहीं है, केवल और केवल जो है ना उसको एक इक्वेशंस को हैंडल सॉल्व करने आता है, मैनिपुलेशंस आती हैं बस, लेफ्ट टू राइट ले जाना, राइट टू लेफ्ट ले जाना, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन करना। तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, एक्स की वैल्यू कैसे भी करके एक्स को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेगा एंड वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और इसको सॉल्व कैसे करेगा, लाइक इस स्क्वायर को इससे ना कट करेगा एंड एक्स की वैल्यू जो है ना आंसर दे देगा 1। ये बहुत ही बेसिक लेवल का एरर है। जो स्टूडेंट केवल और केवल मैथमेटिकल इक्वेशन को मैनिपुलेट, ट्रांसपोजिशन करना जानते हैं लेकिन उस इक्वेशन का मीनिंग नहीं समझते, तो वो इसका आंसर ऐसे देंगे, राइट। तो दिस इज द एक्चुअली एरर, एक्स की वैल्यू 1 नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे ना काम आता है असल में लॉजिकल थिंकिंग। अब लॉजिकल थिंकिंग से वो, अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स है, तो वो ये बोलेगा कि अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो मेरे को 2 सॉल्यूशन मिलने चाहिए ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 सॉल्यूशन मिलने चाहिए, तो मेरे पास दूसरा एक्स की वैल्यू कहां गई। तो यहां से ना क्रॉस चेक से ना उसको ये बात पता चल जाएगी कि हमने जो भी किया है ना इसकी लिमिटेशन है, राइट, या फिर ये एरर है, मेथड गलत है, अप्रोच गलत है। तो यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग का ना एक इंपॉर्टेंट समझ में आता है। दूसरी चीज है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब इसके अंदर ना, अब वो करेगा कैसे, अगर और उसके अंदर डीप नॉलेज है, राइट, उस चीज का, तो ये बोलेगा कि असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पे अब इसको ये कट नहीं करेगा, इसको जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेगा एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब लिखेगा तो वो कुछ ऐसे आ रहा होगा एंड देन वो कॉमन मेथड ट्राई करेगा, मतलब उसके पास नॉलेज है। या भी अभी जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग का यहाँ पे जो है ना असल में जो लॉजिकल थिंकिंग ये थी कि उसको पता था कि आंसर एक नहीं आ सकता, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है। और क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे कि मुझे जो है ना असल में कुछ ना गड़बड़ी कर दी है, तो वहां पे सोचना कि मुझे ये मेथड लगाना है, राइट, हमें जो है ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, तो उसको बोलते हैं कि वो क्रिटिकल थिंकिंग। लाइक यहाँ पे ना x -1 एंड देन वो इसको सॉल्व करेगा एंड देन यहां से उस बोलेगा क्या कि x = 0 आ सकता है और x = 1 आ सकता है, इस चीज से। तो असल में ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक कर्व को दे रहा होता है, राइट, ये एक ना कर्व बता रहा होता है और ये कर्व क्या होता है, एक पैराबोला होता है, राइट। और ये पैराबोला कुछ ऐसा होगा जहां पे वो 1 पे और इस पे कट कर रहा हो, लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा, पैराबोला कुछ ऐसा होगा। तो वो ये जान रहा है कि यहाँ पे असल में इस पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे ना कट कर रही है, एक्स एक्सिस को ना ये पैराबोला 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एंड ये फंक्शन जिस चीज का भी होगा उसका इन दोनों पे जो सॉल्यूशन होगा ना, x = 0 और x = 1 पे आंसर जो है ना वो 0 आ रहा होगा, यानी उसकी वैल्यू 0 हो रही होगी जिसका भी फंक्शन होगा। जैसे मान लो ये f(y(x) सम फंक्शन है, तो इस फंक्शन की वैल्यू, अब ये f(x) कुछ भी हो सकता है, राइट। अब ये इसके मीनिंग को समझना, असल में ये दे क्या रहा है, तो ये f(x) हो सकता है कि ये प्राइस होगा किसी चीज का जिसमें x जो है ना इनपुट है, लेट अस सपोज x जो है ना कुछ आइटम्स हैं, कोई भी चीज है। अब इस आइटम का प्राइस जो है ना वो क्या होगा अगर इस फंक्शन में दिया गया है तो दिस इज द एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर स्टूडेंट ये भी समझ रहा है कि ये क्या करा है, यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन क्या